ते म्हणजे ते ड्युटी गेले पाठवले ते किती कंक्रीट डालना है, उस पर सडनली गाड़ी चल रही है, वो चलती रोड है सर वो, तो उतना पोर्शन बंद कर दो ना। वो पोर्शन बंद होने का मतलब सिर्फ पूरी रोड। ये एक बहुत बड़ी गड्ढे थे, इसमें काना से ले आके गिट्टी गिरा दी, पूरे रोड पे हो गई। इससे स्लिप होके कोई गिर भी सकता है, कोई टूट भी सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। पूरी गाड़ी स्लिप हो जाती है। मैं एक बार गिरते गिरते बच गया यहाँ से। है ना, ऐसा कोई रोड नहीं जो जिसको खोदे नहीं इन्होंने। ये उतनी ही धोखादायक है कि ये किसी की जान ले सकती है। हमने कारपोरेशन में भी कंप्लेंट किया है, कारपोरेशन वाले हमारा नहीं है बोलते, ये काम ये हाईवे वालों का है। नहीं निपटा है, लोगों को तकलीफ हो रही, लोग गिर रहे पड़ रहे। जो विकास काम के नाम पर जो गड्ढे, पानी का जलजला और इतने एक्सीडेंट, इतना लोगों को तकलीफ हो रही है। पुलिया का काम चालू करा पर पुलिया का काम बराबर हो नहीं रहा। 2 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ जब पानी चालू था, और रेगुलर 2 से 3 एक्सीडेंट होते जाते हैं सर। तो कम से कम हमारी तकलीफ को कोई समझ भी नहीं रहा। सरकार ने ध्यान देना चाहिए। हमका कोई कुछ जवाब होना कि नहीं होना, और लोगों को कम से कम उसकी सुविधा दे। वाहतुक विभाग का एक स्लोगन है, दुर्घटना से देर भली। लेकिन इस वक्त हम लोग जिस सड़क पर मौजूद है, नागपुर में ऐसी सड़कें आपको अभी आम नज़ारा दिखाई पड़ता है। जिस तरीके से नागपुर में हर जगह डेवलपमेंट का काम चल रहा है, एक तरफ हम लोग बोलते हैं कि नागपुर को स्मार्ट बनाया जा रहा है, लेकिन लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ भी बंद नहीं हो रहा। यहाँ पे हम लोग मौजूद है, खलतकर कंस्ट्रक्शन कंपनी को यहाँ का काम मिला है फ्लाईओवर बनाने का, लेकिन उनका दायित्व ये भी बनता है कि लोगों की आवाजाही के लिए सड़क अच्छी रखी जाए, थोड़ी सी लोगों को जो परेशानी हो रही है उससे उनको निजात दिलाया जाए। ऐसी ही सड़क पे इस वक्त हम लोग मौजूद है मार्गी नगर के पास में, जहाँ पे अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं तो यहाँ पे इन्होंने गड्ढा बुझाने के लिए यहाँ पे गिट्टी डाल के रख दी है, और यहाँ से जब गाड़ियाँ जाती है तो वो गाड़ियाँ स्लिप होने के चांसेस लगभग ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी के साथ ही जितने भी नागपुर में लोग ट्रैवल करते हैं, 2 व्हीलर से ट्रैवल करते हैं, उनके लिए इतना छोटा रास्ता बना दिया गया है, लेकिन उस छोटे से रास्ते के लिए भी यहाँ पे इन्होंने बराबर व्यवस्था नहीं की है। अभी 2 दिन पहले की बात है, जब मैं खुद यहाँ से इस रोड से जा रहा था, इस रोड पे एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम लगा था, तो हमारी गाड़ी बहुत धीरे थी, 2 व्हीलर थी, हम लोग हेलमेट पहन रहे थे, सब चीज़ें सही थी, लेकिन रास्ते के बीचों बीच एक गिट्टी डाल दी गई और उसके वजह से मेरा यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। अब कई लोग यहाँ पे सवाल उठाएंगे कि मीडिया वालों के साथ हुआ इसलिए मीडिया वाले सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अगर आपको बता दूँ तो आप स्मार्ट नागपुर नाम से हमारा शो आता है, उसमें आप देख सकते हैं कि हर जगह की जो भी ग्राउंड रियलिटी है वो हम आप तक पहुँचाते हैं। तो क्या खलतकर कंस्ट्रक्शन कंपनी यहाँ पे लोगों से माफ़ी मांगेंगी, और क्या इस सड़क को वापस से लोगों के लिए सही कर दिया जाएगा, या फिर खलतकर कंस्ट्रक्शन कंपनी, NHAI या फिर जो भी अथॉरिटीज़ है वो इस बात की राह देख रही है कि यहाँ पे कोई बड़ा हादसा हो और उसके बाद वो एक्शन ले। आइए हम लोग यहाँ पे लोगों से करते हैं बातचीत, जो रोज़ यहाँ से आना जाना करते हैं, और उनसे पूछते हैं कि उनको क्या तकलीफ़ें होती है इस सड़क से जहाँ पे गिट्टी बिछी हुई है, और उसके वजह से कितनी गाड़ियाँ यहाँ पे स्लिप होती है। जिस तरीके से ये जो मार्गी नगर स्क्वायर के पास में ये जो गिट्टी डाल के रखी है जिससे गाड़ियाँ स्लिप होती है और लोगों को तकलीफ हो रही है, आपके यहाँ पे और क्या क्या आपको तकलीफ है? नहीं, हमारा तो ये दैनिक दिखा जाता है, यहाँ से 4 से 5 एक्सीडेंट हो रहे हैं, और इवन हमने रोज के 4 से 5, इवन उसमें लेडीज़ लोग का ज़्यादा होता है कि लेडीज़ लोग को बैलेंस नहीं समझता है। उस दिन तो ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि एक लेडीज़ गिरी और पीछे से ट्रक आया, जस्ट बच गई वो लेडी। फिर उसको लगा तो हमने जो भी है फर्स्ट एड किए वगैरह यहाँ पर, और हमने कारपोरेशन में भी कंप्लेंट किया है, कारपोरेशन वाले हमारा नहीं है बोलते, ये काम ये हाईवे वालों का है। इवन यहाँ ये जो काम चल रहा है रोड का, वहाँ भी हमने कंप्लेंट किया, तो उन्होंने थोड़ी सी गिट्टी डाले, लेकिन वो प्रॉपर नहीं किया। तो भी अभी ये आज तो नहीं हुआ, लेकिन बरसात में होता ही है। 2 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ जब पानी चालू था, और रेगुलर 2 से 3 एक्सीडेंट होते जाते हैं सर। जिस तरीके से यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, जिस महिला का आप बता रहे हैं, ये बार बार जब एक्सीडेंट हो रहा है तो क्यों आपने खलतकर कंस्ट्रक्शन कंपनी पे सवाल नहीं उठाया, उनसे क्यों नहीं बात की? यहाँ पर कोई खलतकर कंपनी का ये ऑफिस है, वहाँ के सुपरवाइजर को बोला है सर हमने कि यहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, कि आपके लेवल पे क्या हो रहा है। बोले हमारा काम नहीं है, ये हाईवे वालों का काम है। तो भी हम लोग डालते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा कॉन्क्रीट डाला है। अभी नेक्स्ट टाइम क्या बोलते हैं वो कि ये सेकंड जो स्लैब होगा तब हम लोग डालेंगे।
तो हम लोग ने कहाँ जाना। हम लोग को यानी इंसानियत के नाते हम लोग करते हैं, जो लोग गिरते हैं उनको फर्स्ट एड देते हैं, जो भी हमारे से सेवा होती है करते हैं, लेकिन हम लोग कहाँ जाने का। हमने तो इतना बोल के रखा, कारपोरेशन वहाँ लोगों नेहरू नगर जोन आता है वहाँ पर जाकर हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन हमारा जो हमको लगता है कि ये करना है हमको, इंसानियत के नाते हम लोग कर लेते हैं। लेकिन आपने जो ये प्रसार किया है तो लोगों तक पहले, जनता तक पहले, या फिर कारपोरेशन तक पहले तो अच्छा ही होगा सर, और ये जल्द से जल्द करेंगे तो अच्छा रहेगा सर। सर, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि नागपुर को स्मार्ट नागपुर बनाने की कवायद की जा रही है, लेकिन ये जिस तरीके से गिट्टी बिछा दी गई है, यहाँ पे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, 2 व्हीलर स्लिप होते हैं, किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को, आम जनता को कितनी तकलीफ हो रही है? भैया, नागपुर शहर के अंदर में आज की तारीख में नागपुर शहर में जो विकास काम के नाम पर जो गड्ढे, पानी का जलजला और इतने एक्सीडेंट, इतना लोगों को तकलीफ हो रही है। ये बारिश में तो क्या हाल थी, इन्होंने क्या किया, पहले रोड बनाए, रोड बनाने के बाद में जब रोड बनाई इन्होंने सीमेंट रोड, अच्छा काम किए, ठीक है, उसके बाद में रोड को खोदना चालू कर दिए, है ना। ऐसा कोई रोड नहीं जिसको खोदे नहीं इन्होंने, हर रोड को इन्होंने खोद खाद के रख दिए। और क्या काम कर रहे क्या नहीं कर रहे, वो तो क्या हाल है, गवर्नमेंट का है काम, ठीक है, लेकिन उसको डिले क्यों कर रहे हैं? तकलीफ हो रही है, बारिश का समय था, इसके पहले सब पूरे काम निपटा लेना चाहिए था, सरकार ने नहीं निपटा है। लोगों को तकलीफ हो रही है, लोग गिर रहे, पड़ रहे। अभी पानी है बीच में, पानी में अपने हाथ देख लिए थे कितने बेहाल थे नागपुर शहर वालों के। खड़गकर कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ में इसका टेंडर मिला हुआ है, क्या उस कंपनी का दायित्व नहीं बनता कि इस सड़क को जैसी है जनता के लिए अच्छी बनाया जाए? सर देखो, कंपनी को दोष देने की बजाय अपनी सरकार को बोलना चाहिए, सरकार ने ध्यान देना चाहिए। खड़गकर कंपनी जो है वो काम कर रही है, लेकिन उसका जो है उसका फीडबैक लेना चाहिए कंपनी का। किस तरीके से देखते हैं ये जो रास्ते पे गिट्टी डाल के रखी है, आम जनता की गाड़ियाँ यहाँ पे स्लिप हो रही है, कितना धोखादायक है जनता के लिए? ये पूरी गाड़ी स्लिप, मालूम है क्या, पूरी गाड़ी स्लिप हो जाती है। मैं एक बार गिरते गिरते बच गया यहाँ से। मालूम है कि ये इतनी बड़ी बैंक है आईडीबी बैंक, तो कम से कम उन्होंने रास्ता नहीं बनाया। ये पुलिया का काम चालू करा पर पुलिया का काम बराबर हो नहीं रहा। अभी भी मालूम है कि कम से कम इसको 1 साल लगेगा पुलिया बनने के लिए। तो कम से कम हमारी तकलीफ को कोई समझ भी नहीं रहा। हमारा घर यहीं पे है, हर सब कुछ यहाँ पे है, तो हम कैसे करेंगे? हमको बैंक में आना जाना पड़ता, तो कैसे करेंगे हम? हाँ, हम किसको बोलेंगे? हाँ, फडणवीस साहब को बोलेंगे कि किसको बोलेंगे कि बाबा फडणवीस साहब हमारा ये रास्ता बनाओ करके। हाँ, एक अगर गाड़ी से स्लिप हो गया, लग गया, एक आधी गिट्टी लग गई तो क्या करेंगे हम? क्या हमारा सवालों का जवाब कौन देगा? हमारे नगर सेवक है, घर के पास अच रहते, हमारे आमदार है, उनका ऑफिस यहाँ पे है, पर कम से कम मालूम है क्या, ये रोड बना नहीं रहे। ये ऐसे तक तो गिट्टी है, ऐसी गाड़ियाँ जाती, और हमको मालूम है क्या, इसी पत्थर उठा के क्या कहता लग गया, और अगर सर फूट गया तो क्या करेंगे हम? हमका कोई कुछ जवाब होना कि नहीं होना? थोड़ा सा रास्ते की तरफ ध्यान रखो बोलना। किस तरीके से देखते हैं ये जो छत्रपति स्क्वायर को स्वामीनारायण मंदिर से रास्ता जोड़ता है, यहाँ पे ये जो गिट्टी पड़ी है ये कितनी धोखादायक है? ये उतनी ही धोखादायक है कि ये किसी की जान ले सकती है। अगर कोई गिर गया और इधर से कोई ट्रक आ गया तो वो वैसे ही मर जाएगा, क्योंकि वो बचने वाला है नहीं। क्योंकि वो अगर ट्रक स्पीड में रहा तो ट्रक कहाँ ब्रेक मारेगा, और लोग ट्रक वाले को दोष देंगे। हालांकि ये दोष पूरी कंस्ट्रक्शन कंपनी का है, और इन्होंने अगर काम चालू किया है तो साइड में अगर रोड ख़राब है तो उनका काम ये है कि पहले वो रोड पूरे तरीके से बना के दे और लोगों को उस कम से कम उसकी सुविधा दे। कंस्ट्रक्शन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में लोगों को तकलीफ ना हो इसका ध्यान रखना चाहिए। एक तरफ नागपुर विकास की गति पे तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन जिस तरीके से हम लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है वो कीमत आम जनता ही चुका रही है, ना कि जो पॉलिटिशियंस है वो चुका रहे हैं। जब पॉलिटिशियंस का कॉन्वॉय मूव होता है उस समय ये सड़क को खाली कर दिया जाता है उन लोगों के लिए, लेकिन आम जनता का क्या? जो 2 व्हीलर से अपने रोज़मर्रा के काम के लिए निकलते हैं उनके लिए ऐसी गिट्टी भरी सड़क बना के रखी है जिससे गाड़ियां स्लिप हो रही है, लोग गिर रहे हैं। और अगर आने वाले समय में कोई बड़ी अनहोनी होती है तो क्या NHAI, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी या फिर वाहतूक विभाग, कौन इसका जिम्मेदारी लेगा? और तीसरी सबसे बड़ी बात अगर मैं बोलूँ तो खड़गकर कंस्ट्रक्शन कंपनी का ये दायित्व बनता है कि ये जो सड़क है ये आम जनता के लिए अच्छी बनाई जाए, एटलीस्ट उन लोगों को चलने के लिए आसानी हो और गाड़ी चलाने के लिए आसानी हो और सड़क दुर्घटना से बचाया जा सके। आने वाले समय में क्या खड़गकर कंस्ट्रक्शन कंपनी या फिर NHAI या फिर यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी, जो कि नागपुर को
स्मार्ट नागपुर बनाने के बड़े बड़े दावे करते हैं, क्या वो इस चीज़ के ऊपर में भी नज़र देंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर।